हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से जो चीज़ मैं सोच रही हूँ आज मैं कर भी लेती हूँ। तो असल में मैं रेडिट पर थी, देख रही थी काफ़ी चीज़ें, तो मुझे एक स्टोरी मेरे सामने आती है। रियल स्टोरी है, जिस लड़की की वो स्टोरी उसने खुद वहाँ पे शेयर की हुई थी। तो मैंने कहा चले आप लोगों तक भी ये स्टोरी पहुँचानी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रीपी और इतनी अजीब चीज़ें हैं इसके अंदर कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी होता है या ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ। तो गाइस चलें शुरू करते हैं यहाँ से हम अपनी स्टोरी। कभी कभी हम मजाक मजाक में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका रिजल्ट हमें नहीं पता होता कि क्या होगा। आज का जो वाक्य वो इसी तरह का है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो हाई स्कूल की स्टूडेंट थी, 10th ग्रेड। कुछ ही अरसे पहले वो अपने शहर से दूसरी जगह पर शिफ्ट होती है अपनी फैमिली के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसे हर चीज़ न्यू लगती है वहाँ पे। नए लोग, नया माहौल, हर जगह नई सब कुछ। तो वो सोचती है कि यार मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, कुछ नहीं मज़ा आ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में उसने डिसाइड किया कि चलो मैं सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट रजिस्टर करती हूँ और वहाँ पर अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करती हूँ कि शायद कुछ मुझे मज़ा आने लगे या मेरी और जो बोरियत है वो ख़त्म हो जाए। तो उसने उस सोशल मीडिया पे, यहाँ नाम नहीं मेंशन करूँगा सोशल मीडिया का, तो है वो वहाँ पे पिकअप्स लाइन कुछ पोस्ट वगैरह करती थी और लोगों के रिएक्शंस देखकर एंजॉय करती थी। कुछ के रिएक्शंस नॉर्मल होते थे, हंसी मजाक करके लोग चले जाते थे, कुछ इग्नोर करके चले जाते थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जैसा होता है। लेकिन फिर एक दिन उसे एक ऐसा अकाउंट मिलता है जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। उस शख्स ने शुरू से ही बहुत अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी। उस लड़की ने जब ये देखा कि वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ट्रोल करूं। उससे मजे लेने लगी और उसके मैसेजेस का मजाक बनाने लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसके मैसेजेस पर हंसती रही। उस वक्त उससे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं जिस शख्स के साथ ये सब कर रही हूँ वो अब इसके इस मजाक को इतना सीरियस ले लेगा। और ये उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरी गलती उसने तब की जब उसने अपना एक और सोशल मीडिया का अकाउंट यूजर नेम उसको दे दिया और ये सोच के कि वहाँ पे उसकी कोई पर्सनल पिक्चर नहीं है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ पे, तो कुछ नहीं होगा, वो क्या ही कर लेगा उसका। लेकिन यहाँ वो गलत थी। थोड़ी ही देर में उस शख्स ने उसकी इतनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जमा कर ली थी कि जिसका उस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो सिर्फ मैसेजेस ही नहीं भेज रहा था, बल्कि बहुत ज़्यादा उसका लहजा जो था बात करने का बहुत अग्रेसिव होता जा रहा था उस लड़की के साथ। वो डराने लगा, धमकाने लगा। बहुत कुछ उसने मैसेजेस में मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगी। एक तरह से उसने बहुत हरास किया उसको। और वो लड़की जो थी, मतलब उसकी वो हालत हो चुकी थी कि उसके जब नोटिफिकेशन देखती थी उस लड़के के मैसेजेस की, तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती थी और वो डर जाती थी। फिर भी उसने उसे ब्लॉक नहीं किया। आज भी वो जब उस वक्त याद करती है तो कहती है कि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा मासूम थी। उसे लगता था कि शायद ये सिर्फ एक ऑनलाइन ड्रामा है और जो चीज़ें चल रही हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, एक मजाक है, ऑनलाइन कोई किसी का क्या ही बिगाड़ सकता है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ वक्त बाद उसे एक और शॉकिंग न्यूज़ मिली उस लड़के के बारे में। जिस इंसान से वो बात कर रही थी असल में वो था ही नहीं। मतलब कि उसने अपने इंटरनेट पे सारी आइडेंटिटी फेक उस लड़की के सामने दिखाई। सब कुछ फेक था, कुछ भी वो नहीं था जो वो लड़की देख रही थी। इस आइडेंटिटी के पीछे छुपा राज ये था कि उसे बाद में पता चला कि वो लड़का जो जिससे वो बात कर रही थी, जिसको वो मजाक बनाती थी,
और जो उसे धमकियां देने पर आ गया था और बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा था, वो असल में उसी के कॉलेज का एक फॉर्मर स्टूडेंट था। ये बात जानकर उसने अपने कॉलेज के सीनियर से जिक्र किया इस बात का, और उसने उसके बारे में पूछताछ शुरू कर दी। और जितना वो उसके बारे में जानने लगी थी, उससे और ज्यादा वो परेशान हो जाती थी कि ये क्या है। हर किसी ने उसको सिर्फ यही कहा कि तुम इस लड़के से दूर रहना, ये लड़का वो नहीं है जो तुम समझ रही हो या जो तुम देख रही हो, वो तुम्हें दिखा रहा है। लोगों ने बताया उसे कि वो शख्स ऐसा है कि अगर वो किसी के पीछे पड़ जाए तो वो उसको परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो खुद ना चाहे। अब पहली बार उस लड़की को इस बात का एहसास हो गया था कि मैंने एक गलत इंसान से पंगा कर लिया है। वो डरने लगी थी बहुत ज्यादा, लेकिन उसने हिम्मत करके उस शख्स को ब्लॉक किया। कुछ दिन गुजर गए, फिर कुछ हफ्ते, और आहिस्ता आहिस्ता से ही एक साल पूरा निकल गया। उस लड़की को लगा कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया जो भी था। लेकिन अगस्त के महीने में अचानक उसका फोन फिर से नोटिफिकेशन से भरने लगा। एक नया अकाउंट, फिर एक और अकाउंट, फिर दूसरा अकाउंट, फिर तीसरा अकाउंट, एक के बाद एक नए अकाउंट से के बाद नोटिफिकेशन आने लगी, और उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर रिक्वेस्ट आने लगी। ये देखते हुए लड़की ने देखा कि दोबारा से ये सिलसिला शुरू किया एक साल के बाद, और उन मैसेजेस में सिर्फ एक ही चीज थी कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, तुम इस फैसले पर पछताओगी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। उसने फिर हिम्मत की और उसने सारे अकाउंट्स को ब्लॉक करना शुरू किया, और प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह चेंज की, जहाँ तक वो खुद को सेफ रख सकती थी उसने रखा। सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि उसे नहीं मालूम था कि ये चीज कब तक चलेगी, कब खत्म होगी, कोई आइडिया नहीं। एक छोटी सी ऑनलाइन गलती, एक छोटी सी मस्ती पर इंसान को क्या क्या देखना पड़ सकता है, ये हम नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं कि आप चाहे इंटरनेट हो या आपकी असल जिंदगी, आप अपने आप को एक लिमिट में रखें। हंसी मजाक अच्छा लगता है, हर चीज चलती रहती है, लेकिन आपको नहीं पता कि सामने वाला क्या है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, वो किस किस्म का इंसान है, क्योंकि इंसान इंसान को नुकसान पहुंचाता है। और केयरफुल रहना चाहिए। इस स्टोरी से यही चीज देखने को मिली कि फजूल में लोगों का पंगे ना लिए जाएं, लोगों के साथ हंसी मजाक या उनका करते अक्सर लोग मस्ती में आके ये चीजें, तो मेरे ख्याल से हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे ये स्टोरी इसलिए मुझे लगा कि मैं शेयर करूं कि हो सकता है इंटरनेट पर और भी इस तरह की स्टोरीज होंगी जो अगर मेरी नॉलेज में आती रही, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसको। और सबसे बड़ी बात कि ये देखें कि हमें इंटरनेट पर नहीं पता होता कि सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, जिससे हम पंगे ले रहे हैं, हम अक्सर जज्बात में आके उल्टी सीधी हरकतें कर जाते हैं, तो हमें नहीं पता सामने बैठा कौन है। क्या पता वो हमसे ज़्यादा पावरफुल हो, या क्या पता वो कौन है। तो और हम ये सोचते हैं कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इंटरनेट पर, कोई हमें नहीं जानता, ना हमने कोई अपनी पिक्चर यूज की, ना कोई इन्फॉर्मेशन। हर इंसान की इन्फॉर्मेशन हर कोई निकाल, मतलब एक सामने कोई पावरफुल बंदा है या जो भी है, उसके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं होती मेरे ख्याल से। जैसे अभी इस स्टोरी में उस लड़की ने इतनी बड़ी गलती की, उससे अंदाजा भी नहीं होगा कि वो किस इंसान से रचने जा रही है, और उसका एंड क्या हुआ उसने वो शेयर नहीं किया था। तो जितनी स्टोरी थी जो मैंने पढ़ी वहां से उठाई और आप लोगों के सामने शेयर कर दी। तो बस यही है कि इंसान को हर चीज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। मस्ती मजाक सब अपनी जगह चलता रहता है, लेकिन हर किसी से नहीं करना चाहिए। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, और नेक्स्ट टाइम मुझे इस तरह की स्टोरी, स्टॉकर स्टोरी या क्रीपी स्टोरीज के या हॉरर कुछ भी लेकर आनी चाहिए चैनल पे या नहीं, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
اور بیل آئکن پر پریس کرنا مت بھولیے کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو گائز یہاں پہ میں دیتی ہوں آپ لوگوں سے الوداع. جب تک کے لیے اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو کا ضرور انتظار کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.